मां शारदा के चरणों में नमन करते हुए बीड़ा पारी मेरे काव्य को निखार दीजिएगा, क्योंकि आपने ही मुझे लेखनी थमाई है। वाह, आपको दादा बीड़ा पारी मेरे काव्य को निखार दीजिएगा, क्योंकि आपने ही मुझे लेखनी थमाई है। और कल तक तलवार बन के चली प्रचंड, आज हम बाल सैनिकों के हाथ आई है। अत्याचार का समूल नाश कर पाऊं मातु, अत्याचार का समूल नाश कर पाऊं मातु, मनोहित है तू अब अलग जगाई है। और भ्रष्टाचार की दीवार भूमि पे गिराऊंगा मां, इसीलिए शारदा मां लेखनी उठाई है, इसीलिए शारदा मां लेखनी उठाई है, इसीलिए शारदा मां लेखनी उठाई है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सामने कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। आपके आसपास जरूर होंगे, आप एक बार उनके बारे में सोचिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पीठ पीछे गाली और सामने सेवा हुआ, कि पीठ पीछे गाली और सामने सेवा हुआ, ऐसे धूर्त जनों का सम्मान नहीं चाहिए। आर्तनाद जिसका समाज झेले रात दिन, ऐसा हमें विधि का विधान नहीं चाहिए। और खुद ही चरित्र संस्कार से गिरे हुए जो, उनसे हमें ये दिव्य ज्ञान नहीं चाहिए। सौम्य भावना की अस्मिता पे आए, ऐसा हमें राज्य स्वाभिमान नहीं चाहिए, ऐसा हमें राज्य स्वाभिमान नहीं चाहिए। देश की राजनीति की स्थिति क्या है, कहां से हमने राजनीति का शुरू किया था और कहां तक पहुंचा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं देश की राजनीति पे कि मत मत शासकों को कर रही है राजनीति, जिसने भी थामी वही देश को जला गया। कि मत मत शासकों को कर रही है राजनीति, जिसने भी थामी वही देश को जला गया। भूलने लगे हैं हम स्वतंत्रता के नायकों को, राष्ट्रहित तन जो राष्ट्र में गला गया। झूठा राज मीडिया में रात दिन अलाप थे, झूठा राज मीडिया में रात दिन अलाप थे। लगता है अब की विदेशियत छला गया, किसी बात जीतना है तुमको चुनाव बस, किसी बात जीतना है तुमको चुनाव बस। भारत का लोकतंत्र भाड़ में चला गया, भारत का लोकतंत्र भाड़ में चला गया, भारत का लोकतंत्र भाड़ में चला गया। अच्छा है, जब चारों नाउम्मीदी की किरण दिखाई देने लगती है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण हमारे वीर सैनिक, हमारे जवान, हमारे रणबांकुर, कहीं ना कहीं उनकी तरफ आशा की किरण देखते हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे भैया, वाह, अच्छा पढ़ रहे हैं। कि देश का रहा है आज गाथा बलिदानियों का, शत्रु कोई अब यहाँ सटने न पाएगा। कि देश का रहा है आज गाथा बलिदानियों का, शत्रु कोई अब यहाँ सटने न पाएगा। दिल्ली कश्मीर ले यूपी गुजरात याद, भूमि भाग अब कोई बटने न पाएगा। जिसके सबूत रखवाले मातृभूमि के हो, वहाँ रिपाव कोई अटने न पाएगा। और भारत का एक एक अंग रक्त रंजित है, अब माँ का अंश कोई कटने न पाएगा, अब माँ का अंश कोई कटने न पाएगा। जब वीर रस के कवियों पे प्रतिचिन्ह उठते हैं, तब मैं कहता हूँ कि तुम कहते हो अंधकार की सत्ता ही विजयी होगी। अच्छा है कि तुम कहते हो अंधकार की सत्ता ही विजयी होगी, मैं कहता हूँ घर के बाहर दीपक एक जलाओ। तुम कहते हो भ्रष्टाचार को कौन खत्म कर पाएगा, मैं कहता हूँ मन में एक चिंगारी सुलगाओ। तो तुम कहते हो राष्ट्र हेतु अब कौन करेगा कुर्बानी, मैं कहता हूँ मन में तुम चैतन्यता जगाओ। तो तुम कहते हो बस गीतों में ही देशभक्त दिखलाते हो, तुम कहते हो बस गीतों में ही देशभक्त दिखलाते हो, मैं कहता हूँ जान लुटा दूंगा तुम पीछे आओ। तो मैं कहता हूँ जान लुटा दूंगा तुम पीछे आओ। तो कि पुण्य उजागर कैसे होगा, कि पुण्य उजागर कैसे होगा, कौन पाप हर जाएगा। पुण्य उजागर कैसे होगा, कौन पाप हर जाएगा। होगी कैसे क्रांति यहाँ जो कलमकार डर जाएगा, होगी कैसे क्रांति यहाँ जो कलमकार डर जाएगा। और शुद्ध अगर हम हुए रंज पर का पछताना निश्चित है, हुए मौत तो भारत का या लोकतंत्र मर जाएगा, हुए मौत तो भारत का या लोकतंत्र मर जाएगा। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कभी की सत्ता से सदैव ही समुचित दूरी होती है, कि कभी की सत्ता से सदैव ही समुचित दूरी होती है। कर्मकार तो सत्य लिखेगा कुछ मजबूरी होती है। राष्ट्रद्रोह कोलाहल जब संसद में उठने लगता है, तब लौह पुरुष बन करके फिर हुंकार जरूर
आवाज जरूरी होती है, तब लम्ह पुरुष बन करके फिर हुंकार जरूरी होती है। तब अंकित भैया जैसे नौजवान के लिए मैं पढ़ता हूँ कि तेजवान तरुणाई इच्छा पर गढ़ में रुका नहीं करती। क्या बात। कि तेजवान तरुणाई इच्छा पर गढ़ में रुका नहीं करती, आप प्रेरणा साहस हिम्मत इनकी चुका नहीं करती। और राजभवन के लोग स्वार्थी, राजभवन के लोग स्वार्थी, दोष लगाए कितना पर स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती। स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती। स्वाभिमान से कहता हूँ खुददारी चुका नहीं करती। कि हम घुटन से इस रुदन का नाद लेकर क्या करेंगे, कि हम घुटन से इस रुदन का नाद लेकर क्या करेंगे, आधुनिक अतिरंजना का स्वाद लेकर क्या करेंगे। और जब यहाँ जयचंद्र का गुणगान गाया जा रहा हो तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे, तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे। हमारे कॉलेज से बिटिया तो पढ़ चुकी है, आई गया, वो जहाँ भी जब सम्मेलन होता है वो सुनने के लिए जरूर आती है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूँ कि छोटी सी रचना में पढ़कर आदरणीय आपको दादा पढ़ता हूँ। पूरा लखीमपुर आपने देखा होगा, आपको भैया बैठे हुए हैं हमारे प्रधान जी। आपने देखा कि लगभग 90% पूरा कृषि प्रधान जिला है ये। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जहाँ किसानी खेतों में ही जीवन काटा करती है। उनकी स्थिति क्या है, आए दिन गन्ना के मूल्यों पर जो मतभेद फैला रहता है, मैं बताता हूँ कि जहाँ किसानी खेतों में ही जीवन काटा करती है और जाड़े से कांप कांप कर जाड़े में ही आंसू बांटा करती है, जहाँ किसानी अंबर को ही छटका दर्जा देती हो, जहाँ किसानी खेती खातिर तेवर कर्जा लेती हो, जहाँ किसानी खेल बनी हो सत्ता के मैदानों में, जहाँ किसानी मात खा रही गेहूं गन्ना धानों में, और जहाँ किसान को खेती में क्यों घाटा ही बस घाटा है। लोकतंत्र पर राजनीति का यही करारा चाहता है, लोकतंत्र पर राजनीति का यही करारा चाहता है, लोकतंत्र पर राजनीति का यही करारा चाहता है। दूसरा बंद देता हूँ कि बाधित हो जाती है अक्सर सरकारी सुविधाएं क्यों, कि बाधित हो जाती है अक्सर सरकारी सुविधाएं क्यों, झोपड़ियां ही सहती रहती भांत भांत विविधाएं क्यों, रोजगार के बिना यहाँ पर हाथ सभी के खाली हैं, फिर भी भाषण सुनकर देखो बजा रहे हम ताली हैं, जूझ रहे हैं रोटी खातिर कैसे झंझा बातों से, सिसक सिसक कर तड़प रहे हैं दिल्ली के आघातों से, जेब काट कर साहब तुमने पेट हमारा काटा है। लोकतंत्र पर राजनीति का यही कराना चाहता है, लोकतंत्र पर राजनीति का यही कराना चाहता है। एक गलत मुद्दा मैं देता हूँ कि कहीं ना कहीं उससे हमको भी जूझना पड़ता है। मैं बताता हूँ जो आज के नौजवान की जो दर्द है कि जहाँ जवानी इंटरव्यू में घूस नहीं दे पाती है, कि जहाँ जवानी इंटरव्यू में घूस नहीं दे पाती है, रोजी रोटी भी मिलने से पहले ही छिन जाती है, पेपर लीक की घटना हो की जिम्मेदारी किसकी है, मौन हुआ है सिस्टम सारा हिस्सेदारी किसकी है, परीक्षाओं के सेंटर में से दूर लगाए जाते हैं, आवेदन के द्वारा पैसे खूब कमाए जाते हैं, फिर भी ऐसे मुद्दों पर कि पसरा सन्नाटा है। लोकतंत्र पर राजनीति का यही कराना चाहता है, लोकतंत्र पर राजनीति का यही कराना चाहता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कोई बात नहीं, ऐसे कह के जा रहे हैं कि अभी माए गए, ऐसे हमारे 10 साल पहले हमारे फूफा कह के गए थे, हम लोग अब भी रहा देते हैं भाई साहब। लेकिन भाई साहब आने मुझे यकीन है आशीर्वाद दे रहे हैं, बिल्कुल आसाराम जैसे। आइए आपसे प्रणाम करता हूँ, अपना स्थान लीजिए।